The message VMA, a registered taxable person under regular scheme, provides following information in respect of supplies. Interstate supply of goods 2 lakh का हुआ है. The intrastate supply of 1000 packets of detergent at 400 each, along with a plastic bucket worth rupees 100 each with each packet. Being a mixed supply, खुद ही बता रहे. Rate of GST on detergent is 18% and on plastic bucket is 28%. जितना जो कुछ जानते हो अब तक पूरा पढ़ा हुआ जीएसटी जी जान लगा दो. सेक्शन 8 में हमने पढ़ा था कि पहली सप्लाई इज अ मिक्स्ड सप्लाई, हायर रेट विल बी एप्लीकेबल. सो डिटर्जेंट 18 पे है, प्लास्टिक बकेट 28 पे. 28% विल बी चार्ज ऑन दिस फुल वैल्यू. वैल्यू का है कैलकुलेट कर लेंगे. 1000 पैकेट्स बोला है, 400 रुपए का एक पैकेट. प्लास्टिक बकेट 100 रुपए का. सो करो सेपरेट कैलकुलेशन. 1000 पैकेट इंटू 400 करके 4 लाख आ जाएगा. अरे बोलो ना. एंड उसके साथ एक प्लास्टिक बकेट 100 इच विथ ईच पैकेट. पैकेट कितने 1000 ना. सो 1000 पैकेट के साथ 1000 प्लास्टिक बकेट्स. तो 1000 इंटू 100 उसका अलग से 1 लाख. सो टोटल 5 लाख वैल्यू बन गया. 4 लाख पे अलग से जीएसटी लगाओ, 1 लाख पे अलग से जीएसटी लगाओ कि टोटल 5 लाख पे लगाओ. टोटल 5 लाख पे. और रेट कौन सा 28%. सेक्शन 8 का यूज कुछ इस तरीके से हुआ. तो तुमको सेक्शन 8 सिखाते टाइम बोला था ये कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट ये बड़े क्वेश्चन के अंदर ऐसा एडजस्टमेंट बन के आ जाएगा. सो दैट इज वी हैव टू यूज. फर्स्ट वाला बड़ा क्लियर था. इंटर स्टेट सप्लाई लिखा था, मतलब क्या एप्लीकेबल होगा. आईजीएसटी इंटर. फर्स्ट वाला ये इंटर. सेकेंड इज इंट्रा, उस पर क्या लग जाएगा सी और एस लगेगा बाय 28% का रेट. तो इसके लिए रेट क्या है इंटरस्टेट सप्लाई के लिए, वो क्वेश्चन नीचे बताया देगा. ये देखो 18%. क्या लेना है बोलो 18%. डन. पहले 2 आइटम क्लियर है. मेरे को आउटवर्ड सप्लाई मिले. क्या मिले आउटवर्ड सप्लाई. नाउ सप्लाई ऑफ, ठीक से पढ़ना, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स. याद आ रहा है किसी का. कहाँ पढ़ा था ये एग्जामिशन के. ईआई वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एग्जामिशन में ये 5वां पॉइंट. ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स सप्लाई करने पे एग्जाम्प्ट सर्विस माना जाएगा. अगर हमने ऐसा बोला था ये कौन करने वाला है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी कर रही है, क्या ये प्री स्कूल वाले कर रहे हैं या अप टू एचएससी वाले कर रहे हैं, नहीं, अदर दैन डिग्री कोर्सेस अपन बोला था रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ वाले. सो देखते हैं. सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स टू XYZ प्राइवेट कोचिंग सेंटर. अरे किसको सप्लाई किया है प्राइवेट कोचिंग सेंटर. हमने उधर वो पढ़ा था किसको सप्लाई होना चाहिए. अभी जो तुमने बोला उन यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज बाय लॉ कोर्सेस पढ़ाने वाले ईआई को, ये मैं किसको दे रहा हूँ कोचिंग क्लासेस को. क्या ये मेरा सप्लाई एग्जाम सप्लाई कहलाएगा. नहीं, मैं सप्लायर हूँ, मैं कोचिंग सेंटर को ये बुक्स दे रहा हूँ, ऑनलाइन पीरियोडिकल जर्नल्स भेज रहा हूँ, इसको टैक्स लगा के भेजना. सो दिस इज ऑल्सो माई आउटवर्ड सप्लाई. क्या ये मेरे लिए क्या ये आउटवर्ड सप्लाई. ओके. बीइंग एन इंट्रास्टेट सप्लाई बोलते हैं. सो बोलो इसके ऊपर क्या लगा देंगे CGST SGST. रेट नीचे वाला ले लेंगे 9%. Message VMA has also received the following inward supply. So अभी तक सारा आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल हो गया. अब इनवर्ड सप्लाई की बातें करें. इंटर स्टेट सी और एस लगेगा. इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ विच इनवॉइस फॉर गुड्स वर्थ ₹40,000 इज मिसिंग. इनवर्ड सप्लाई की बातें आ गई तो आईटीसी का चैप्टर याद करना पड़ेगा. आईटीसी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इनवॉइस मिसिंग है, आईटीसी नहीं मिलता. 40,000 के इनवॉइस मिसिंग है, जा नहीं देंगे आईटीसी. एंड उसके बदले में कोई अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल नहीं है बोलता है. नो स्टार्टिंग में लिखा था, नो नहीं है. सो 1,40,000 के परचेस में से 1 लाख का आईटीसी मिलेगा. कितने का आईटीसी मिलेगा 1 लाख. इज योर एलिजिबल आईटीसी. आगे बढ़ते. अच्छा 1 लाख इज नॉट आईटीसी, 1 लाख इज अ सप्लाई वैल्यू.
40,000 के बिल मिसिंग है, 1 लाख पे क्या लगाना पड़ेगा? जीएसटी, और वो जो आएगा वो तुम्हारा एलिजिबल आईटीसी, बट प्लीज 140 पे मत, बराबर। आगे, रिपेयरिंग ऑफ बस विद द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 20 पैसेंजर। अच्छा है, बस है, बस बस ये नाम ही काफी है, 20 पैसेंजर तो और एडिशनल हिंट दे रहे हैं, मोर देन 13 पैसेंजर वाली भाई एलिजिबल है कि इनएलिजिबल? एलिजिबल है मतलब खरीदने पे भी आईटीसी, उसके सब्सिक्वेंट खर्चों का भी आईटीसी। तो आज मैं खर्चा करा रहा है, दे देंगे मेरे को आईटीसी? दे देंगे। यूज टू ट्रांसपोर्ट इट्स एम्प्लॉइज फ्रॉम द रेसिडेंस, में क्या बोलता है? रिपेयरिंग ऑफ बस, आईटीसी मिलेगा ना, फिर मैं उस बस को किसी भी चीज के लिए यूज करूं, क्या करने का? तू बोलेगा नहीं वो बस वाला पॉइंट एम्प्लॉय के लिए नहीं था, वो इन एलिजिबल में जाओगे तो फिर उसके एक्सेप्शन में चेक करोगे ना, ये ऑलरेडी बस ही एलिजिबल है तो उसका आईटीसी मिल जाना है। 1 लाख के ऊपर 9% मार्क के ले लेंगे। क्वेश्चन ने बोला नहीं इंटर है कि इंटर है, ये क्यों बोलता है मेरे को समझ नहीं आता। रिपेयरिंग ऑफ बस इंटर ही मान के चलना पड़ेगा, फिर भी क्वेश्चन बता रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई। आगे, डिटेल्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, ये अपना सी हो गया, सी जीएसटी जीएसटी आईजीएसटी नाम पे पूरा का पूरा लिख लेंगे। कुछ और इन्फॉर्मेशन है एडिशनल दिखनी पड़ेगी। रेट ऑफ जीएसटी दिया, पहला एडजस्टमेंट काम का नहीं, सेकंड एडजस्टमेंट ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब उसके ऊपर डायरेक्टली अपन 9% 18% लगा सकते हैं। ऑल द कंडीशन ऑफ आईटीसी फुलफिल एक्सेप्ट स्पेसिफिकली गिवन, जो ऊपर लिखा था वही। मेसेज बीएमए इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन, ये लिखने से ये पता चलता है कि इसको पूरा जीएसटी का कंप्यूटेशन करना है, मिनिमम जीएसटी पेबल निकाल के लिए बोला है। समझा क्या क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन में सेक्शन 8 का यूज हो रहा है, सेक्शन 9 का यूज हो रहा है, और तेरा आईटीसी का यूज, दैट इज सेक्शन 11 एग्जाम्पशन की तरह आया था, सेक्शन 11 तक आया था कि एग्जाम्पशन वाला एक्टिविटी आया था। दिस इज हाउ जॉइंटली 2-4 जगह से कुछ एडजस्टमेंट उठाए और एक क्वेश्चन बना के दे दिया। हम इसको सॉल्व करते थे ए बी सी 3 पैटर्न में। ए के नाम पे आउटपुट लायबिलिटी लिख लेंगे, बी के नाम पे बी के इनपुट्स लिख लेंगे, लेटेस्ट इनपुट्स, एंड सी के नाम पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी लिख लेंगे। बिना सोचे मैंने बोला ए में से बी माइनस, बी में से सी माइनस, मतलब ए माइनस बी माइनस सी कर दो। अमाउंट पॉजिटिव आए पॉजिटिव लिखो, निगेटिव आए निगेटिव, एंड उसके बाद अप्लाई मैनर ऑफ क्लेमिंग आईटीसी का प्रोविजन, जिसमें हमने लिखा था कि आईजीएसटी के पास एक्सेस है तो सी और एस को एनी ऑर्डर एनी प्रोपोर्शन में हेल्प करेगा, सीजीएसटी के पास एक्सेस है आई को मदद करेगा एस को नहीं, तो एसजीएसटी भी सी को मदद नहीं करेगा आई को जाएगा सपोर्ट। जब आईजीएसटी मदद मांग रहा है उसके एड में पेबल है तो पहले सी से लेगा, सी का क्रेडिट खत्म होने के बाद एस से मांग लेगा। याद आ रहा है ये चीज? बस दैट्स इट, अप्लाई कर लो, खत्म करो। इनका उल्टा सुल्टा फॉर्मेट है, बोलो पहला इंटरस्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट मिक्स सप्लाई और इंट्रास्टेट सप्लाई सर्विसेज। 3 सप्लाई थे, 3 आउटवर्ड सप्लाई थे, 3 आउटवर्ड सप्लाई थे टॉप पे, उसके ऊपर जीएसटी कंप्यूट किया। ये इधर लिखना रह गया बाय मिस्टेक, इंटरस्टेट सप्लाई था 2 लाख का, 18% मारा 36,000, जो इधर नीचे लिख दिया हूँ, टोटल में लिख दिया, ठीक है। 4 लाख और 1 लाख दोनों इंटरस्टेट सप्लाई थे, एक मिक्स वाला था, देखो मिक्स वाला क्या था, 28% लगाना चाहिए था, और एक दूसरा वाला नॉर्मल था, 40,000 का इनवॉइस लेकिन मिसिंग था। बोलो, तो देखना 1,40,000 पे चार्ज किया कि 1 लाख, 1 लाख 18% लगाया, 9% लगाया, लेकिन 4 लाख पे 9% नहीं लिया, 4 लाख पे 28% का रेट, मतलब 14% चार्ज किया, 14 4 जा 56 आ गया। दिस इज हाउ ये ए मिल गया, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। ऊपर उन्होंने पहले से आईटीसी निकाल बैठे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी लेके बैठा, ठीक है। देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी गिवन वाला लिख लिया, फिर जो इनवॉइसेस मिसिंग थे तुम्हारे पास 40 के, उसका आईटीसी लेंगे क्या? अरे बोलो नहीं। रिपेयरिंग ऑफ बस का आईटीसी देना है क्या? हाँ, क्यों नहीं देना है? 9,000 का सी और एस। आउटपुट लाइबिलिटी में से, आउटपुट लाइबिलिटी में से ये जो आईटीसी थे ऊपर क्यों लेस मार दिए, नेट पेबल आ जाएगा, उसके बाद मैनर ऑफ क्लेमिंग अप्लाई करके ये आंसर अपने को बन जाएगा। मिक्स सप्लाई में इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ 1000 पैकेट्स ऑफ डिटर्जेंट 400 each along with the plastic bucket worth 100 each। हाँ 4 लाख लिखना पड़ेगा, 5 लाख क्यों नहीं,
क्योंकि प्लास्टिक बकेट का पैसा नहीं लिया। प्लास्टिक बकेट ऐसा लिखा है वर्थ ₹100। प्लास्टिक बकेट वर्थ ₹100। प्लास्टिक बकेट ना इस डिटर्जेंट के पैकेट के साथ दिया है। हाँ, इसका वैल्यू हमें मालूम है कितने वैल्यू का है, लेकिन दैट इज एट द पैकेज ऑफ 400। समझा? आज इसे मिक्स सप्लाई बना के सॉल्व करने बोले। सो हमने किसका रेट ले लिया? हाईएस्ट रेट ले लिया। भले डिटर्जेंट के साथ प्लास्टिक बकेट आ रहे, लेकिन प्लास्टिक बकेट का रेट लगाना पड़ा बिकॉज प्लास्टिक बकेट का रेट वॉज हाईयर। समझा? ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 32 छोटा सा दिख रहा है, 31 पढ़ो। कोई प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, is engaged in the manufacture of taxable goods. Company provides the following information. Purchase of cab used for the transportation of its employees. Block credit. कैब से बोल देना चाहिए तुमने, कैब कैब मतलब छोटी गाड़ी। इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, बट इनएलिजिबल मोटर व्हीकल का एक्सेप्शन था ना, था, लेकिन उस एक्सेप्शन में एम्प्लॉइज का ट्रांसपोर्टेशन कवर नहीं था। मैं तुमको सिखाते टाइम बोल रहा था ये लोग इनएलिजिबल मोटर व्हीकल दे देंगे और उसके एक्सेप्शन में जो है उसके अलावा कोई और एक्सेप्शन डाल देंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एक्सेप्शन 4th वाले ब्लॉक रेट में था, हायरिंग लीजिंग में था, लेकिन इधर परचेस के टाइम पे डाल देंगे। लोग सिर्फ एक्सेप्शन अलग से याद रखते हैं और आईटीसी ब्लॉक अलग से याद रखते हैं, फिर ये गड़बड़ हो जाती है। किस ब्लॉक क्रेडिट का कौन सा एक्सेप्शन है वो भी याद रख के चलना है। सो जल्दी बोलो, क्या एम्प्लॉय के लिए गाड़ी खरीदना इज इट एक्सेप्शन? नहीं, ब्लॉक क्रेडिट। इनपुट कंसिस्टिंग ऑफ 4 लॉट्स, ये पढ़ते याद आना चाहिए। लास्ट लॉट पे पूरा आईटीसी देंगे, आउट ऑफ विच सेकेंड लॉट वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। इस महीने में सेकेंड ही मिला है, टोटल 4 लॉट आने वाले। लास्ट लॉट जिस महीने में आएगा उस महीने में पूरा आईटीसी ले लेगा। अभी कुछ मत मांगना। कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलता है क्या? हाँ मिलता है। आउट ऑफ 3 आइटम्स 3 कैपिटल गुड्स खरीदे थे, एक आइटम का इनवॉइस मिसिंग है, तो इनवॉइस मिसिंग है तो उस एक आइटम का आईटीसी भूल जाओ। एंड जीएसटी पेड ऑन दैट आइटम वाज 50,000। अच्छी बात है। ये बाजू वाला जीएसटी अमाउंट दिया क्या सारा? हाँ, थोड़ा ही ध्यान देने का। दिस अमाउंट्स आर नॉट सप्लाई वैल्यूज, दिस अमाउंट्स आर जीएसटी वैल्यूज। 2.5 लाख का जीएसटी है, इसमें से 50,000 वो जीएसटी है जिसका इनवॉइस मिसिंग है, तो उसका आईटीसी देना। बाकी 2 लाख का आईटीसी अभी वन टाइम में मिलेगा। हाँ वन टाइम। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहे तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ऐसा हमें बताया गया है, वो ऐड कर रहा है कॉस्ट में। अगर नीचे एडजस्टमेंट बोला कि उसने जीएसटी की अमाउंट कॉस्ट में ऐड कर दी है तो हम उसे आईटीसी देंगे नहीं। कुछ नहीं बोला है तो अच्छा कर लो। 2.5 लाख में से 50 का इनवॉइस नहीं है, इसके लिए आईटीसी रोक दिया। 2 लाख का तो दे देंगे। अच्छा, इनवॉइस बाद में इसको मिल गया तो बाद में दे देंगे आईटीसी। 1 महीने बाद मिला, 2 महीने बाद मिला, 4 महीने बाद मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसा पढ़ा था, व्हाट इज एन लास्ट डेट टू क्लेम द आईटीसी, अनअवेल्ड आईटीसी? 30th नवंबर और द एनुअल फाइलिंग रिटर्न का जो मेरा एक्चुअल डेट मैं जब फाइलिंग करूंगा विच इज अर्लियर। ओके, आउटडोर कैटरिंग सर्विस पढ़ के याद आना चाहिए। आउटकैट, अरे ब्यूटी ट्रीटमेंट, आउटकैट याद है। फूड एंड बेवरेज क्या है? ब्लॉक क्रेडिट। देख के खुद बोलना चाहिए, लेकिन उसके एक्सेप्शन थे क्या? एक्सेप्शन में कवर हो रहा है? नहीं, कुछ ऐसा मेंशन नहीं दिख रहा है। वुमेन्स डे या कुछ भी हो, ब्लॉक क्रेडिट। Determine the amount of ITC available with Messrs Private Limited for the month of September and all the conditions necessary have been fulfilled. So बोलते जाओ फटाफट। Purchase of cab दिया क्या? नहीं। Input for 4 lots दिया क्या? नहीं। ये जो कैपिटल गुड्स थे उसमें से 50 का बिल मिसिंग था, तो कितने का आईटीसी दिया? 2 लाख का। और आउटडोर कैटरिंग ब्लॉक रेट का पार्ट है, नो आईटीसी। डन, खत्म। 30 W Limited, a registered supplier, is engaged in the manufacture of tanks. Company provides the following info pertaining to GST paid on the purchase made or input services availed by it during the month of January 25. कौन से महीने का क्वेश्चन है वो भी देखना जरूरी है। जनवरी का क्वेश्चन। आईटीसी मिलेगा क्या देखते हैं। इसने एक मशीनरी परचेज किया, वेयर डेबिट नोट इज इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेबिट नोट इज अ वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट।
मैं फर्स्ट लेक्चर में आईटीसी सिखाया तब बोला था वैलिड टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, लेकिन जब बुक से पढ़ा तब हमने देखा कि सिर्फ टैक्स इनवॉइस जरूरी है, कोई भी किस्म का वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट चल जाएगा। एंड एज वी नो डेबिट नोट एज गुड एज इनवॉइस ही होता है। जब कभी मुझे जीएसटी चार्ज करना होता है तब मैं इनवॉइस इशू करता हूँ, जब एग्जिस्टिंग इनवॉइस पे मेरे को जीएसटी बढ़ाना होता है दिन में लिंक करके डेबिट नोट इशू करता हूँ। बोलो जल्दी। सो डेबिट नोट इज फॉर डेबिटिंग माई टैक्स लाइबिलिटी, मेरी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए डेबिट नोट इशू। जैसे आईटीसी इज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मेरी टैक्स लाइबिलिटी को कम करता है, वैसे क्रेडिट नोट इज दैट डॉक्यूमेंट जब मेरा टैक्स लाइबिलिटी जिससे कम होता है। सो डेबिट नोट है मशीनरी परचेज का, चलेगा क्या? हाँ। आईटीसी मिलेगा क्या? हाँ। Inputs purchased was directly delivered to Mr. X, who is a job worker and a registered supplier. बोलो क्या करते हैं? हम तो है W, हमने कुछ इनपुट खरीदा लेकिन सामने वाले को बोला कि इसको मिस्टर एक्स को डिलीवर कर, चलेगा ना? वन ऑफ द कंडीशन टू क्लेम आईटीसी हिट करनी चाहिए कि गुड्स मस्ट बी रिसीव्ड। इसका एक्सेप्शन था बिल टू शिप टू मॉडल। अब बिल टू शिप टू मॉडल नो डाउट यहाँ पे है ना, इनपुट परचेस मैंने किया, बिलिंग में करूंगा, पैसा मैं दूंगा, बस मैंने उसको किसके पास देने बोला? मिस्टर एक्स के पास, जो मेरा ही जॉब वर्कर है। बोलो मैं ले लो आईटीसी। कंप्यूटर्स परचेस, डेप्रिसिएशन क्लेम किया तुमने जीएसटी पोर्शन पे, कंप्यूटर खरीदे और डेप्रिसिएशन क्लेम किया अंडर जीएसटी, क्या आईटीसी मिलेगा? अच्छा क्या इसको टोकोगे यार क्यों डेप्रिसिएशन ले आईटीसी ले ले? ऐसा तुम उल्टा सुल्टा आंसर मत कर क्या। इफ असेसी हैज क्लेम डेप्रिसिएशन तो एक आईटीसी तुम मत देना, अगर हमसे पूछते तो हम आईटीसी ले लेते। बोलो आइदर डेप्रिसिएशन मिलेगा या तो आईटीसी मिलेगा, दोनों पॉसिबल। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, बस इतना सा देख के आ जाना चाहिए। ब्लॉक क्रेडिट पार्ट बी वाला, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ब्लॉक क्रेडिट अवेल्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स, और पक्का हो गया। स्टाफ क्वार्टर्स मतलब इमोबल प्रॉपर्टी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर इमोबल प्रॉपर्टी क्या है? ब्लॉक क्रेडिट, नो आईटीसी। डिटरमाइन द आईटीसी अवेलेबल। बोलो मशीनरी परचेज डेबिट नोट के साथ आईटीसी लिया क्या? लिया। बोलो इनपुट परचेज मिस्टर एक्स को दिया, क्या हुआ? आईटीसी लिया क्या? लिया। कंप्यूटर परचेज पे डेप्रिसिएशन क्लेम किया था, आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ब्लॉक क्रेडिट पार्ट बी का पार्ट है, आईटीसी मिलेगा क्या? नहीं। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। कि 1 ईयर हो गया मशीन को और उसमें आईटीसी क्लेम हो गया, और फिर जब सेकंड ईयर में मशीन जा रहा है मशीन तो फिर डेप्रिसिएशन लगा सकते हो? क्या 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 क्या? मशीन परचेज किया और आईटीसी ले लिया और 1 ईयर का हो गया स्पैन मशीन, तो फिर जब सेकंड ईयर में जा रही मशीन तो फिर डेप्रिसिएशन बड़ा गलत सोच रहे हो, फर्स्ट ईयर में भी डेप्रिसिएशन दूंगा। तुम ऐसा ध्यान में रखे हो, तुमको ऐसा लग रहा है कि या तो डेप्रिसिएशन मिलेगा या तो आईटीसी मिलेगा। मैं बोलता है फर्स्ट ईयर में आईटीसी भी लेगा, मैं डेप्रिसिएशन भी लेगा। क्या ईडी चाली कर रहा है? ऐसा तुम बोलेंगे अभी। सो अमाउंट से समझो, एक 10 लाख का मशीन है, उस पर समझ 2 लाख का जीएसटी है, 12 लाख रुपया मैंने भरा है। अरे मैं ये कब से समझा रहा, मशीन का डेप्रिसिएशन लेने से मेरे को कोई नहीं रोकेगा, बट सवाल ये उठता है कि 10 लाख के अंदर 2 लाख का जीएसटी मैंने ऐड किया, 12 लाख पे अगर मैं डेप्रिसिएशन ले रहा हूं तो 2 लाख का मेरे को आईटीसी जीएसटी में मिलेगा। लेकिन मैं 10 लाख की मशीन 12 लाख 2 लाख का जीएसटी भर के 12 लाख में खरीदा, मैं मशीन बुक्स में 10 लाख का दिखा रहा हूँ और 2 लाख कैपिटलाइज नहीं कर रहा हूँ, जीएसटी में 2 लाख का क्या ले रहा हूँ? आईटीसी। तो 10 लाख पे मशीन है ना मेरी बुक्स में, 10 लाख का तो डेप्रिसिएशन लेगा ना मैं, तो डेप्रिसिएशन में फर्स्ट ईयर भी ले रहा हूँ। किस पोर्शन पे? मशीन की कॉस्ट पे। हम पढ़ के आ रहे यहाँ पे, वो 2 लाख जो जीएसटी का अमाउंट है वो मशीन पे ऐड करके, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड करके अगर 12 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाता हूँ तो 2 लाख का आईटीसी अलग से मांगने आने का। और अगर मैं 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए रेडी हूँ तो 2 लाख का जीएसटी पोर्शन को पूरा क्या क्लेम कर दूंगा? आईटीसी। समझे तेरा क्वेश्चन क्यों गलत है? तो सेकेंड ईयर में मैं आईटीसी क्लेम करूंगा वापस, कैसे? एक ही बार आईटीसी मिलेगा। सेकेंड ईयर में मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा, सवाल किस वैल्यू पे? मेरी नई डब्ल्यूडीवी पे जो 10 लाख पे चलती आ रही है उस पे।
10 लाख पे फॉर एवर डेप्रिसिएशन लूंगा यार। सवाल था 2 लाख ऐड करके लूंगा कि 2 लाख बिना ऐड किए लूंगा। 2 लाख ऐड करके डेप्रिसिएशन लेगा, आईटीसी छोड़ दे। विदाउट 2 लाख डेप्रिसिएशन लेगा तो 2 लाख आईटीसी क्लेम कर देगा। यार हर पॉइंट डेप्रिसिएशन वर्सेस आईटीसी। ओके, एक और अच्छा क्वेश्चन, आईटीसी के क्वेश्चन अच्छे मिल रहे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी एडमिसिबल टू सोनम गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस। यार विदाउट इनवॉइस गुड्स खरीद रहे हैं, इधर लोगों के इनवॉइस होके मिसिंग है तो आईटीसी दे रहे। तू बिना इनवॉइस के गुड्स खरीद रही सोनम, अरे देंगे क्या आईटीसी? नहीं। गुड्स परचेज फ्रॉम अखिल, full payment is made by Sonam to Akhil against such supply, but tax has not been deposited by Akhil. Again, one of the condition to claim ITC, tax to be deposited to the government. Purchase of goods not to be used for business purpose. Purchase of goods not for business लिखा है, for business होगा तो ये ITC मिलता है। सारी कंडीशन उल्टी सुल्टी डाल के लिखी और क्वेश्चन बना दिए। सो ओनली यू हैव टू नो द कंसेप्ट्स एंड उसके बाद आराम से क्वेश्चन सॉल्व। जानबूझ के आईटीसी गैप के बाद क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि कितना प्रेशराइज करके तुमको याद आता है। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम कोमल, इनवॉइस ऑफ कोमल इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर। हम कौन से महीने का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? सितंबर का। ये देखो इधर लिखा है सितंबर का। गुड्स भी परचेस इसने कब किए? सितंबर में। इनवॉइस इज रिसीव्ड इन द सितंबर बट गुड्स वर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। वन ऑफ द कंडीशन टू क्लेम आईटीसी गुड्स मस्ट बी, इनवॉइस आ गया है सितंबर महीने में लेकिन गुड्स आए अक्टूबर में। इसने आईटीसी कब लेना चाहिए? अक्टूबर में, जब इसको गुड्स रिसीव्ड होंगे। सितंबर में घाई मत करावली, अभी मत ले आईटीसी। यस और नो? अरे बोलो। गुड्स परचेस्ड अगेंस्ट वैलिड इनवॉइस फ्रॉम विक्रम लिमिटेड। सोनम हैज मेड पेमेंट टू विक्रम फॉर सच परचेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। गुड्स खरीदा, इनवॉइस आया, सब कुछ है। इसका पेमेंट सोनम विक्रम को अक्टूबर में दी। मैं क्या बोलता है, क्रेडिट परचेस तो होता ही है ना। पेमेंट उसको अक्टूबर में दिया तो क्या फर्क? ये खास आईटीसी का क्वेश्चन है ना, वो पेमेंट्स के ऊपर बातें कि पेमेंट दिया नहीं दिया। सवाल हमने ऐसा पढ़ता मालूम है, 2B में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर बात है। तो इसका थोड़ा जजमेंटल आंसर है। व्हाट इफ भले सोनम ने विक्रम को पैसा नहीं दिया बट विक्रम हैज फाइल इज आईटी, विक्रम हैज फाइल इज जीएसटी रिटर्न। सोनम को 2B में दिख रहा है, अदर कंडीशन फुलफिल हो रही है, नो डाउट शी कैन क्लेम आईटीसी। सो बोलो, गुड्स परचेस विदाउट इनवॉइस मिलेगा क्या आईटीसी? गुड्स परचेस फ्रॉम अखिल फुल पेमेंट इज मेड, मिलेगा क्या आईटीसी? अरे बोलो, क्योंकि टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बाय अखिल लिमिटेड में। अरे ना बोला था। परचेस ऑफ गुड्स नॉट टू बी यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस, मिलेगा क्या आईटीसी? परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम कोमल, इसका क्या था? गुड्स अक्टूबर में मिल रहे थे, मिलेगा क्या आईटीसी? मैंने बोला गुड्स परचेस अगेंस्ट इनवॉइस, लेकिन मैं विक्रम को पेमेंट नहीं किया। अब भी बोला विक्रम को पेमेंट नहीं किया था, हुआ तो क्या? मिल जाएगा आईटीसी। जजमेंटल आंसर, विक्रम ने, भले मैं पेमेंट नहीं किया बट विक्रम हैज मेक द पेमेंट, 2B में दिखता रहेगा, मैं आईटीसी ले लूंगा। सो ये दो चीजें अच्छे से समझ लो, ये विक्रम वाला पॉइंट और ये अखिल वाला पॉइंट, दोनों का डिफरेंस क्या है। तुम ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। फर्स्ट वाले केस में मैंने अखिल को पेमेंट किया था और मैं पेमेंट किया था तो सामने वाले ने जीएसटी भी डिपॉजिट करना चाहिए था ना, वो नहीं किया है, इसके लिए उसमें आईटीसी नहीं मिला। लास्ट केस में मैंने पेमेंट ही नहीं किया, मैं पैसा नहीं दिया एंड अनडाउटेडली सप्लायर रिसिपेंट के बीच में, सप्लायर रिसिपेंट के बीच में क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो होते ही है। नहीं दिया इसने एक आध महीना पैसा, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पे वो पेमेंट जो सप्लाई वैल्यू है ना, वो नहीं दिया है, वो नहीं दिया है। टैक्स का बात किया है क्या? हमारा कंडीशन टू क्लेम आईटीसी में पॉइंट था टैक्स हैज बीन डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे वो टैक्स पेमेंट हुआ ही नहीं, बात नहीं किया, तो पॉजिटिविटी के साथ अपन क्या मानते हैं? ऐसे तो बहुत सारी चीजें कंडीशन की लिखी हुई थी, वो नहीं दिया मतलब हमने क्या मान लिया है? ऑल दी कंडीशंस आर फुलफिल्ड। सो सिर्फ मैं पेमेंट नहीं किया है बट मैं मान लेता हूँ कि टैक्स उसने जमा किया है। फर्स्ट केस में मैं पेमेंट किया है लेकिन उसने टैक्स जमा नहीं किया, क्वेश्चन बता रहा है। सो दैट्स व्हाई अखिल के केस में आईटीसी मिला नहीं, लेकिन विक्रम के केस में मिल गया। याद रखेंगे। ऐसे एक और जबरदस्त क्वेश्चन,
आईटीसी इस मोटर्स लिमिटेड एमएस को मिलेगा क्या देखना है, ये खुद कार का मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, देखते मंथ ऑफ अक्टूबर का क्वेश्चन, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, सर्विसेज अवेल की फॉर बिजनेस, मिलेगा आईटीसी, बिजनेस का कच्चा है। हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज फॉर एम्प्लॉइज, सर्विसेज आर नॉट कवर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, मतलब इट इज नॉट अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। ब्लॉक क्रेडिट में पढ़ा था, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब कुछ ब्लॉक क्रेडिट है, लेकिन एक्सेप्शन में पढ़ा था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है अंडर अ स्टैट ऑब्लिगेशन। इधर है क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, देगा क्या क्रेडिट? नहीं। क्वेश्चन है ना, पूरा चीज बता ही देता है, जस्ट ओनली हमें बस मालूम होना चाहिए कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि पूरी लाइन तुमको याद करनी पड़ती, वो बस एग्जिस्टिंग ओरिजिनल प्रोविजन को उल्टा सुल्टा करके लिखते हैं, और हमें शार्पली मालूम होनी चाहिए कि वो क्या पक्की प्रोविजन है, तो इनका ये घुमाया हुआ एडजस्टमेंट हमको पता चलेगा। समझ में आ रहा है? टैक्स का पेपर मेरे मायने में क्यों इजी होता है मालूम है? प्रोविजन स्क्रैच से याद नहीं करनी पड़ती, आधी तो उनको बतानी पड़ती है क्वेश्चन बनाने के लिए, आधी हमें खाली लगानी पड़ती है कि वो लिखी हुई उन्होंने टिक टाक की नहीं। अदर सब्जेक्ट में कैसा है, जैसे कि लॉ में भी प्रोविजन है, कंक्लूजन है, बट वहां पे क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद क्वेश्चन प्रोविजन नहीं बताता, क्वेश्चन केस बनाता है, तब प्रोविजन फ्रॉम स्टार्ट टू स्क्रैच को लिखनी पड़ती है। यहाँ पे आधा बता देते हैं, वो बताया हुआ सही है कि नहीं वो हमें खाली पहचानना है, एंड अकॉर्डिंगली हाँ या ना बोल के चलना है। अरे बोलो नेक्स्ट, रूटीन मेंटेनेंस ऑफ कार, अरे कार मैन्युफैक्चरर है, मेंटेनेंस करेगा कार्स का, तो तुम हिम्मत बोलना ब्लॉक क्रेडिट में आएगा। रिपेयर सर्विसेज फॉर ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग का रिपेयर, अरे बोलो कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज चार्ज टू P&L, हाँ ले लो, नॉट कैपिटलाइज। अरे ऐसा कोई भी खर्चा जो बिजनेस का है, ऐसा कोई भी खर्चा जो बिजनेस का एंड द अमाउंट हैज नॉट बीन कैपिटलाइज, अगेन वन ऑफ द कंडीशन टू क्लेम आईटीसी। इसने P&L आउट किया मतलब कैपिटलाइज किया है क्या? कैपिटलाइज करना मतलब बिल्डिंग में ऐड करना, बिल्डिंग में ऐड किया है कि P&L में किया? P&L में ऐड किया। रिपेयर को ये एक्सपेंसेस मानता है, ले लेना आईटीसी, बिजनेस का खर्चा है। अगर ये बिल्डिंग में ऐड कर देता तो गड़बड़ होता। समझ में आ रहा है? बिल्डिंग में ऐड होता तो फिर इसका आईटीसी मिलता, क्यों नहीं मिलता? सेम लॉजिक, बिल्डिंग में ऐड हो जाता तो वो एडेड वैल्यू के साथ डेप्रिसिएशन क्लेम करता। ब्लॉक क्रेडिट पार्ट बी के अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, उसमें था ये, द कॉस्ट इज नॉट कैपिटलाइज, नॉट टू बी कैपिटलाइज, आईटीसी ले लिया। होटल अकोमोडेशन एंड कन्वेंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन, थोड़ा याद करना जरा, जोर जोर देके दिमाग पे। होटल अकोमोडेशन एंड कन्वेंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन, एक ब्लॉक क्रेडिट में पॉइंट था, एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल अलाउंस। लीव ट्रैवल अलाउंस अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में देता है चलेगा, आईटीसी मिलेगा, एक्सेप्शन में था, अभी तक कुछ मेंशन नहीं है। मान लो स्टैट ऑब्लिगेशन में दिया है, अच्छा ही मान लो ना, दे देना आईटीसी, नहीं तो जब ऐसा था कभी कंफ्यूजन हो नोट लिख के आना कि फॉर दिस वी कंसीडर्ड अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एंड अलाउड आईटीसी, if we consider it is not under statutory obligation accordingly answer will change। ये तेरी नोट इंपैक्ट डालेगी तेरे एग्जामिनर के पेपर चेकिंग पे कि तू दोनों प्रोविजन जानता है। दिस इज हाउ यू हैव टू आंसर। टेस्टिंग सर्विसेज अवेलेबल फॉर कार इंजन, मिलेगा, कार बनाने वाला मैं बंदा हूँ, इंजन की टेस्टिंग करना मतलब मैंने बिजनेस के लिए खर्चा करवाया, मिलेगा आईटीसी। प्रोवाइडेड कैपिटलाइज नहीं होना चाहिए खर्चा, पता चला इंजन के टेस्टिंग के लिए जो खर्चा लगा मैंने उसे इंजन की कॉस्ट बढ़ाई, मतलब इंजन है 5 लाख, टेस्टिंग के लिए लगा 20,000, सो मैं इंजन की कॉस्ट 5,20,000 बना रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ तो आईटीसी नहीं देगा। 20,000 को क्या करना चाहिए? P&L आउट, आईटीसी मिल जाएगा। बोल दो फटाफट। अकाउंटिंग ऑडिटिंग मिलेगा, बिजनेस का खर्चा। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, खुल के बोला था उन्होंने, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का पार्ट नहीं है। एक और भी तो, और एक चीज बताता हूँ लॉजिक, आगे बढ़ के। रूटीन मेंटेनेंस मिल जाएगा, रिपेयर मिल जाएगा, बस ये कॉस्ट P&L में जाना चाहिए। होटल अकोमोडेशन एंड कन्वेंस टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन नहीं लिखा, होटल अकोमोडेशन एंड कन्वेंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन, तो इन्होंने इसको लीव ट्रैवल नहीं माना और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं लिया, तो अकॉर्डिंगली आंसर विल बी चेंज नील। टेस्टिंग सर्विसेज कार का ले लिया। अब सुनना, इधर कैसे लिखा था, किसके लिए मालूम है? हेल्थ सर्विसेज के लिए कैसे लिख के आता, सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ, लिख के बताया ना उन्होंने,
स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में नहीं दिया, ऐसा बताया ना, तो उसी तरीके से ये जो होटल अकोमोडेशन एंड कन्वेंस फैसिलिटीज है टू एम्प्लॉयज ऑन वैकेशन, एक्चुअली इसको ठीक से पढ़ेंगे ना तो इट इज नॉट लीव ट्रैवल कंसेशन। एम्प्लॉयज वैकेशन पे जाना इज अ लीव ट्रैवल, बट लीव ट्रैवल कंसेशन नाम में लिखा है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ट्रैवल का पैसा दे रहा है, छुट्टी लेके घूमने के लिए जाने का पैसा दे। सो बेसिकली उसमें कन्वेंस तो आ गया, बट उसको ये लोग कन्वेंस फैसिलिटी या होटल अकोमोडेशन बोलते तो ये परक्यूजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? एंड लीव ट्रैवल कंसेशन इज एन अलाउंस, जो स्पेसिफिक उसके नाम से आएगा तो उसको अलाउड कर देना एज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। अदरवाइज बोले इसको 13,360 किलो जजमेंटल नोट लिख के खत्म कर। ये देखो इधर लिखा है ब्लॉक क्रेडिट, आइटम नंबर 2 and 5 आर ब्लॉक क्रेडिट, इसके लिए क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 28 का भी था दोस्तों। ये फालतू क्वेश्चन फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट, फोर्थ लॉट कब आईटीसी दोगे? फोर्थ लॉट पे देंगे। एग्जांपल तो सीएमए के बुक में से आईटीसी के क्वेश्चन हो गए। वैल्यूएशन के ऑलरेडी दिए थे ना हमने, बोलो आया ना?